हेलो बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को बताएंगे और आप लोग इसमें देखिएगा कि 10 में से कितने सही कर पा रहे हैं। और मैं भी देखना चाहता हूं बच्चों कि आप 10 में से कितना सही कर पा रहे हो, कितने बच्चे लोग हैं वो ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन हम देते हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों के बाद मैं कुछ समय दूंगा और उसी समय के अंदर आप लोग को कमेंट भी कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। चलिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि उत्पत्ति, क्या लिखा हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन ऑप्शन नंबर का 2 प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर का किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा था वो क्या कारण था, उसके कारण गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, अधिक सिंचाई। ठीक है, जिन्होंने अधिक सिंचाई किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन है 1992, 1997, 2005, 2012। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1992, ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। ठीक है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में मुख्य रूप से काली मृदा नहीं पाई जाती, जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। 5 नंबर सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन का है कृषि प्रसार, ऑप्शन खा है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ऑप्शन गा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और ऑप्शन घा है तिर औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, तो कौन सा टिप्पणी जो है बच्चों वो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के लिए ह्रास का सही कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने किया उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ऑप्शन का है 1972, 1973, 1974, 1975। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, 1973 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया। ठीक है, तो किस श्रेणी को रखा गया है बच्चों, संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें सभी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण जो है बच्चों ये जो है रखा गया है वो सभी श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। ठीक है, तो हौज का निर्माण कौन करवाया। ठीक है, इसका आंसर मैं ही बता देता हूं बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 9 नंबर में। ठीक है, आप लोग जब काउंट करोगे अपने कमेंट में आंसर लिखने के लिए, तो इसको आप लोग अपने से जोड़ लेना कि ये भी हमने सही किया हूँ। ठीक है, चूंकि इसमें ऑप्शन ही गलत था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए उद्योग पैदा करती है। तो कौन सा तर्क सही नहीं है बच्चों, ये बताना आपको। ठीक है,
तो बताओ इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का तो हो जाएगा, ठीक है, कि ये तर्क में है, ये भी तर्क में है, लेकिन ये जो है बच्चों ऑप्शन नंबर गा ये तर्क में नहीं है, चूंकि बहुउद्देशीय परियोजना वृहत स्तर पर विस्थापन नहीं होता है और ना आजीविका खत्म करते, ये तो जीविका लाता है ना। तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, मतलब ये गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर, लास्ट सवाल है बच्चों, भूगोल का लास्ट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है। आगे देखो यहाँ पे क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन का है गंगा, खा है यमुना, गा है नर्मदा, घा है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बता दो कि आप लोग 10 में से कितना सही कर पाए हो, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना जो आप जिससे कंपटीशन करते हो, ठीक है, जिससे आप कंपेयर करते हो कि हमसे ज़्यादा पढ़ रहा है कम पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आप शेयर कर दोगे, ठीक है, और उसको देखना कि वो 10 में से कितना सही कर पा रहा है, तो आप भी समझ जाएंगे कि वो कितना पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। बात की बात है, आप लोग को खुद से अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन शेयर सभी को कर देना है, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो और वो देखो कि जो तुम्हारा दोस्त है, जो आपका दोस्त है, वो कितना सही कर पा रहा है, ठीक है। और बाकी बच्चों आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है, और लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सभी को शेयर कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सारा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।